बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपने हिस्सों ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल टीपू वीर को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे तमाम बहन भाइयों को बर वक्त मिल सके। अच्छा जी, मैं अभी मुजैद को इधर हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। तबीयत उनकी ना रात की फिर ख़राब हो गई है, तो अभी हमने सोचा कि चले एक दफ़ा ना उनका डायलिसिस करवाते हैं, उसके बाद फिर कुछ पता देखते हैं कि अभी डायलिसिस होने के बाद मुजैद की कोई तबीयत सेट होती है कि नहीं। अच्छा जी, अभी टाइम जो है तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं। हम सुबह के लेकर मुजैद के इधर आए हुए थे। डायलिसिस उनके हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी तबीयत मुजैद की ठीक नहीं हो रही। तो डॉक्टर साहब भी आए हैं 2-3 दफ़ा, उन्होंने भी चेक किया और वो कह रहे हैं कि यार बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो सांस का उनको प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये हमें इसकी समझ नहीं आ रही, तो आप इसको ना कहीं और ले जाएं। तो अभी हमने सोचा कि चलें इनको ना इस्लामाबाद में शिफ्ट करते हैं। ऑक्सीजन लगी हुई है मुजैद को, तो गाड़ी में भी ऑक्सीजन लगा कर इनको इस्लामाबाद में पहुँचाते हैं जी। उनके बेटे जो हैं इस्लामाबाद में, उनको कॉल कर दिया मैंने, तो वो गाड़ी लेकर वो कह रहे थे कि हम उधर से आ जाते हैं, आप इधर से किसी गाड़ी पर ना अब्बू को बिठाएं और लेकर ना उधर पहुँचें। तो अभी बाज़ार में खड़ा हूँ, गाड़ी का बंदोबस्त करके ना मैं मुजैद को लेकर इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ जी। दिन का आगाज़ हो चुका है। रात मैं मुजैद को इस्लामाबाद में छोड़ आए थे। खैर मैं तो रास्ते से वापस आ गया हूँ, उनका बेटा आगे से आ गया था, तो वो अपनी गाड़ी में फिर लेकर चले गए थे और हम अपनी गाड़ी में फिर वापस आ गए थे। रास्ते में बस ऑक्सीजन ही लगी हुई गई है। मुजैद को तो बेटे से मैं बात करता हूँ, उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि अभी उनकी तबीयत कैसी है। रात असल में हुआ कुछ इस तरह था कि उनका बीपी था ना, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने कोशिश बहुत की है इधर के उनका बीपी जो है ना वो कंट्रोल हो जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो लास्ट टाइम फिर डॉक्टर ने यही कहा कि आप इनको ना उसी डॉक्टर के पास ले जाएं जिधर वो पहले इनका चेकअप हो रहा है। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि इनका बीपी कंट्रोल में हो, लेकिन ये हो नहीं रहा, और सांस जो रुक रहा है ना, ये भी इसी की वजह से, बीपी की वजह से इनका रुक रहा है। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है ना इनको उसी डॉक्टर के पास ना इस्लामाबाद में ले जाएँ। तो खैर अभी पहुंच गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं उधर। तो अभी थोड़ी देर तक उनको बेटे को मैं कॉल करके पूछता हूँ कि अभी मुजैद की कैसी सूरत हाल है। तो जो भी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह तो अपने तमाम बहन भाइयों से ना वो शेयर करेंगे। अभी मैं पहुँचा हूँ जी कोर्ट में, एक पेशी थी इधर, तो वो निपटा दूँ, उसके बाद फिर मुजैद का हाल हवाल लेते हैं। अदालत से होकर अभी वापसी घर में पहुँचा हूँ। आंधी भी आ रही है, ये आप देख सकते हैं कैसे गर्दों गुबार इधर से इकट्ठी होकर आ रही है। बहरहाल चलें जी। तो मुजैद के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि अभी मेरी उनके बेटे से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि अब्बू की तबीयत अभी पहले से काफ़ी बेहतर है, हॉस्पिटल में एडमिट ही हैं। सुबह सुबह हम तकरीबन अब्बू को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, तो डॉक्टर साहब ने भी चेक किया है, उनके एक दफ़ा डायलिसिस दोबारा हुए हैं और बीपी भी उनका कंट्रोल में है, होश में भी हैं बिल्कुल, नाश्ता वगैरह भी उन्होंने अभी किया है। तो मैंने उनसे कहा था कि मेरी एक दफ़ा अपने अब्बू से बात करवाएं, तो वो कह रहे थे कि अभी वो सो रहे हैं, क्योंकि रात को भी वो इसी तरह डिस्टर्ब भी रहे हैं। तो अभी उनको कोई थोड़ा सा तबीयत उनकी नॉर्मल हुई है, तो वो ना नींद आ गई है उनको, तभी वो सो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जितना ये आराम करते हैं इनको करने दें, आप उठाएं ना इनको। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने मुझे सलाम दुआ का कहा था मुजैद को ये कह हमारा सलाम दुआ दें, तो उन सब का जी मैं मुजैद को मैंने सलाम दुआ दिया था। तो मुजैद अपने तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे, और मुजैद से मैंने कहा था कि आप भी हमारे बहन भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी भी नेक और जायज़ ख्वाहिशें पूरी फरमाए। तो मुजैद इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआ करेंगे, और आप भी मेरी अपने तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि मुजैद के लिए ख़ुसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। काफ़ी देर चलते रहने के बाद अभी मौसम हो गया साफ़। ट्रैक्टर और ट्राली वाले भाई आ गए थे इधर मिट्टी उठाने के लिए, उनको देखने के लिए जा रहा था। वो देखे नहीं सामने खड़े हुए हैं, ट्रैक्टर को कोई मसला बना है उनको। ट्राली तो उन्होंने भर ली है रेत की, लेकिन प्रॉब्लम बन गई। अभी उसको ज़रा सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं। उनके नज़दीक जाकर देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम बनी है। अभी ये पिछले दिनों प्लाट माशाल्लाह बना लिया था,
और ये वाला रह गया था। बस ये भी तकरीबन उठा ही ली है मिट्टी इन्होंने, थोड़ी सी बस रह गई है। इंशाल्लाह आज मुझे उम्मीद है ये भी उठा कर ले जाएंगे सारी। छोटे वाला ट्रैक्टर जो था वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी बड़े ट्रैक्टर के ज़रिए ना उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि स्टार्ट होता है कि नहीं तो फिर टोचन करना पड़ेगा। अच्छा जी, कोई जुगाड़ लगा कर इन्होंने खैर छोटे वाला ट्रैक्टर स्टार्ट तो कर लिया है। अभी देखते हैं कैसे निकाल। अच्छा जी, ट्रैक्टर वाले भाई कह रहे हैं कि आप हमारा खाना शाना तैयार कराएं। आज हमने इंशाल्लाह इसको उठा कर जाना सारी मिट्टी। बेशक हमें रात हो जाए लेकिन हमने ना आज ये काम आपको फाइनल करना है। तो अभी ये शाम का उनका मैं खाना मैं जा रहा था खाने का बताने के लिए। बिल्कुल अभी शाम का टाइम है और बस मगरिब की अज़ान होने वाली है। तो बस आज मैं अपनी वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो मेरे तमाम बहन भाइयों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो काइंडली आपने मुझे कमेंट्स लाजमी करने और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। बाकी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों का हामी नासर हो। मम जुवैद के लिए भी आप मेरे तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। तो इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।